कहते हैं दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो और चाहे सौतेली हो। वहीं एक लड़का जिसकी माँ का देहांत हो जाता है और वहीं उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। और उसके पिता जिस लड़की से शादी करते हैं वह देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि लड़के की देखते ही नीयत खराब हो जाती है। और वह लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। आज की जो घटना है काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। दोस्तों आप भी जब इस कहानी को घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक 18-19 साल का लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है और यहाँ तक कि अपने स्वार्थ के चलते अपनी सौतेली माँ की जान ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला की है। मुजफ्फरनगर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहनलाल होता है और वही उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष होती है और उसकी पत्नी का देहांत 4 से 5 वर्ष पहले हो चुका होता है। और वहीं उसका बेटा जिसकी उम्र 18 से 19 वर्ष होती है और वहीं उसका नाम रिंकू होता है। और घर में एक बूढ़ा बाप होता है। घर में 3 सदस्य होते हैं और घर में कामकाज की बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कभी बेटा खाना बना लेता है तो कभी बाप खाना। और वहीं जो गांव के लोग होते हैं वह मोहनलाल को कहना शुरू कर देते हैं कि मोहनलाल, तुम्हारी तो अभी उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं हुई है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। और वहीं मोहनलाल हमेशा यही बोलता है कि नहीं, बेटा जवान हो रहा है, अब मेरी उम्र कहाँ रही शादी करने की, अब बेटे की ही उम्र हो रही है शादी करने की। लोग बाग कहते हैं कि नहीं मोहनलाल, अभी तो तुम्हारी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, बेटे को माँ मिल जाएगी और तुम्हें पत्नी मिल जाएगी, तुम्हें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। और वहीं मोहनलाल गांव वालों की बात सुनकर शादी के लिए तैयार हो जाता है और वहीं एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष होती है और नाम होता है आशा। आशा जब शादी के बाद घर आती है और वह देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी अगर उसे देखे तो देखता ही चला जाए। और वहीं जो रिंकू होता है, जब वह अपनी सौतेली माँ को देखता है तो उसकी नीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह उसको पाने के, उसके साथ संबंध बनाने के सपने देखने लगता है। और वहीं जब भी उसे मौका लगता है तो वह अपनी सौतेली माँ के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। और वहीं जो उसकी माँ होती है वह अपने ससुर को बोलती है कि रिंकू की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और जब ही मौका मिलता है मुझसे छेड़ाखानी करता है। तो वहीं जो उसके दादा होते हैं वह अपने अपने पोते को काफी समझाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, वह तुम्हारी माँ है, जैसी भी है, पहली माँ तुम्हारी जो थी वो गुजर चुकी है और अब यही है, जैसी भी है इसको अपनी माँ मानो, इसकी इज्जत सम्मान करो। और वहीं जो लड़का होता है वह काफी अलग विचारों का होता है और उसकी नीयत लगातार अपनी माँ पर खराब रहती है। और वहीं जो रिंकू होता है एक दिन अपने जिगरी दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि यार, मेरी जो सौतेली माँ है वह देखने में इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। और जब उसका दोस्त इस बात को सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है। और वहीं जो रिंकू बोलता है कि यार, मैंने सारे जतन कर लिए अपनी सौतेली माँ को पाने के, संबंध बनाने के लिए सारे जतन कर रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वह मुझे भाव तक नहीं दे रही। यार, कोई तरीका बता जो मैं उससे संबंध बनाऊं। तो वहीं उसका यार जो होता है वह बताता है कि ऐसा कर, परेशान मत हो, मैं कोई तरीका देखता हूँ। ऐसा कर, तेरे पिताजी जब घर नहीं होंगे, किसी काम से या कहीं शादी समारोह में जाएंगे, तो तुम तभी मौका देखकर और मुझे फोन करना। और एक दिन मौका मिल ही जाता है जब उसके पिता एक शादी समारोह में 2 दिन के लिए जाते हैं। ही रिंकू भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि पिता 2 दिन के लिए किसी शादी समारोह में गए हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। और वहीं जो उसका दोस्त होता है वह रिंकू को बोलता है कि मार्केट में जाओ और मेडिकल से 8-10 गोलियां नींद की ले लो, और जब भी तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारी माँ खाना बना रही होगी, तुम इन गोलियों को खाने में मिला देना और दूध में मिला देना। और रिंकू जब घर लौट कर आता है तो उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है और उसके बाद वह दूध गर्म करती है। वह उबलते हुए दूध में मौका पाकर 8-10 गोलियां नींद की मिला देता है। और इसके बाद जब रात होती है तो उसकी माँ अपने ससुर को खाना देती है और इसके बाद अपने बेटे को भी खाने के लिए पूछती है। तो वहीं रिंकू बोलता है कि माँ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना
थोड़ी देर में खाऊंगा और मुझे आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वही उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारा खाना रख दिया है, दूध रख दिया है, और जब तुम्हें भूख लगे खाना खा लेना और इसके बाद दूध भी पी लेना। और वहीं जो उसकी माँ होती है अपने ससुर को खाना डाल के दे देती है और उसे दूध दे देती है, और इसके बाद खुद भी दूध को पी लेती है और खाना खा लेती है। और इसके बाद उसका ससुर बेहोशी की नींद सो जाता है और वहां उसकी बहू वो भी बेहोशी की नींद सो जाती है। मौका पाकर रिंकू अपने दोस्त के पास फोन करता है और उसे भी वहां बुला लेता है। और इसके बाद वह जो उसके दादा होते हैं कमरे में सोए हुए होते हैं, वह उस कमरे की कुंडी लगा देते हैं। और वहीं जब वह अपनी माँ को हिलाकर देखता है तो वह काफी बेहोशी में होती है और उसे कहीं भी कुछ होश नहीं होता है। और इसके बाद उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस देते हैं और दोनों ही मिलकर उसके साथ संबंध बनाते हैं। और रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक दोनों उसके साथ संबंध बनाते हैं। और वहीं जब वह दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वह उठती नहीं, और जब उसके ऊपर हाथ लगा के देखते हैं तो वह उसकी सांसें थम चुकी होती है और वह मर चुकी होती है। और तभी दोनों ही घबरा जाते हैं, और इसके बाद वह उसको उसकी लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाते हैं और योजना बनाते हैं। और वहीं घर में ही एक फावड़ा होता है, फावड़े से घर के बराबर में एक खड्डा खोदते हैं और उसमें उसके शव को वही मिट्टी से दफना देते हैं। और वहीं एक व्यक्ति सड़क से जा रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है और वह शोर मचाना शुरू कर देता है। और शोर मचाते मचाते वहां गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों की, रिंकू की और उसके दोस्त की, काफी मार पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वहां उसके पिता भी आ जाते हैं और वहीं पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और वही घटना का मुआवजा करती है और छानबीन करती है, और वही उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। और इसके बाद वह बताते हैं कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वही मेरी माँ की ऊपर मेरी नीयत खराब हो चुकी थी और मैं उसे पाने के सपने देख रहा था, उसे उसके साथ संबंध बनाने की योजना बना रहा था। और इसके बाद मैंने अपनी माँ को नींद की गोलियां दे दी और बेहोश होने पर अपने दोस्त को फोन करके घर में बुलाया और दोनों ने ही अपनी माँ के साथ संबंध बनाए। और उसके पिता और जब गांव के लोग इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मेरा बेटा भी भला अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा कर सकता है। और वह वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है कि बेटे ने यह क्या कर दिया अपनी माँ के साथ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आजकल कहीं भी देख लो, सुन लो, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और वहीं आए दिन नई नई घटनाएं घट रही हैं, कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है तो कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।